क्या कैसे कैसे बना के रखा था ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जो आज के सिविल इंजीनियर में नहीं बना सकते वो उस टाइम बना हुआ था। तो क्या हुआ था, एक्सकवेशन होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो एक्सकवेट करता है। उन्होंने क्या किया, खोद खोद के कुछ ना कुछ निकाल डाला। तो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जब उन्होंने खोद दिया उस पर्टिकुलर एरिया को, तो उस एरिया में एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन मिला जिसमें बहुत सारे घर थे, बहुत सारे शॉप्स थी, मान लो बहुत सारे ग्राउंड थे, बहुत सारी चीजें थी। पढ़ते क्या क्या था। तो वो जब जमीन के नीचे खोदने पे निकला तो आपको पता लगा कि यहाँ पे पूरी सिविलाइजेशन हुआ करती थी और वो इंडस के आसपास थी, इसलिए उसको बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का जो पीरियड बताया जाता है, पीरियड पता करने के लिए हम एक कार्बन डेटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग, कार्बन चढ़ा के पता लगाया जाता है कि कितना पुराना है ये पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट। तो रेडियो कार्बन डेटिंग की गई। उस रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगा कि भाई ये जो साइट है दिस इज अराउंड a period of, this was around a period of 2500 to 1750 बिफोर क्राइस्ट पीरियड। उल्टा चलता है, इतना पुराना है। तो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। तो पता लगा कि इस सिविलाइजेशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि इन्होंने एक सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग का यूज किया था। टाउन प्लानिंग का मतलब होता है, जो सिविल इंजीनियर्स हो वो समझ सकते हो, टाउन प्लानिंग का मतलब होता है कि आपने प्रॉपरली किसी भी टाउन को प्लान किया हुआ है। तो यहाँ पे इंडस वैली में देखा गया कि आपके पास एक ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम का मतलब आप समझते हो, आपने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है। जो भी यहाँ पे घर बने हुए थे वो प्रॉपर ग्रिड में थे, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड लाइक समथिंग सिस्टम था यहाँ पे। इस तरीके से कुछ सिस्टम बना रखा था इन्होंने। यहाँ पे इनके पास कोई इंजीनियरिंग की बीटेक डिग्री नहीं थी, कोई एमटेक डिग्री नहीं थी, कोई आईएएस नहीं था, कोई कुछ नहीं था यहाँ पे। फिर भी इनके पास इतना दिमाग था कि इनको कैसे टाउन प्लान करना है और प्रॉपर तरीके से टाउन प्लानिंग किया हुआ था इन्होंने। ब्रिक्स का यूज करते थे, बर्न्ट ब्रिक्स का। उस टाइम भी दे वर यूजिंग बर्न्ट ब्रिक्स का यूज करते थे। आप इमेजिन कर सकते हो, एक्चुअली नहीं कर सकते लेकिन वो ब्रिक बना लेते थे उस टाइम। यहाँ पे ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के टाइम पे देयर वॉज नो आयरन। नो आयरन, आयरन नहीं था यहाँ पे इनिशियली। आयरन का कोई यूज नहीं था। इन्हें जो भी यूज करना होता था या तो स्टोन का यूज करते थे, इसी तरीके से यूज करते थे। आयरन वॉज नॉट देयर, कॉपर वॉज देयर, आयरन वॉज नॉट देयर, रिमेंबर दैट। फाइन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है एक मोहनजोदारो। दिस इज मोहनजोदारो, एक इंपॉर्टेंट एक साइट है, सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। जैसे आप मान लो बहुत बड़ा एक शहर है, उस शहर के अंदर डिफरेंट कॉलोनीज, तो ये कॉलोनीज हो गई, ये पूरा शहर हो गया। तो मोहनजोदारो वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट। इस मोहनजोदारो में पता लगा, जब ऐसे इन्होंने और एक्सकवेशन किया, वन बाय वन साइट्स बाहर निकाली, तो पता लगा कि जो मोहनजोदारो था इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मिली, दैट वाज नोन एज ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब होता है बहुत बड़ा बाथ टब। बाथ टब का मतलब जिसमें सब लोग नहाते थे। एक बढ़िया सा सिस्टम बना रखा था इन्होंने, एक पूरा सा with changing room. You can imagine that. You cannot imagine that actually. With changing rooms. यहाँ चेंजिंग रूम्स भी हुआ करते थे कि भैया अपना कपड़े वपड़े बदल के अपने नहा लो आराम से आके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने ग्रेट बाथ बना रखा था, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप समथिंग उस टाइम पे। किस टाइम पे, जिस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन भी लाना बहुत मुश्किल है, उस टाइम पीरियड में उन्होंने ये सब बना रखा था। फाइन। इसी टाइम पे यहाँ पे एक साइट थी जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा, दैट वाज हड़प्पा। ये हड़प्पा जो साइट थी, इस साइट में अगेन, इस साइट में इनको ग्रेनरीज मिली थी, 6 नंबर ऑफ ग्रेनरीज। ग्रेनरीज का मतलब समझते हो, तो 6 नंबर ऑफ ग्रेनरीज यहाँ पे मिली थी। ये आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव में।